हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि अपने इस टीम सीए और वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप ऐप से देख रहे हैं तो वन एग्जाम ऐप के ऊपर आप देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। आज फाइनली जो आपसे वादा किया गया था कि कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज जो है डेडिकेटेड कोर्सेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए शुरू किए जाएंगे। फाइनली जो ईएफएम है हमारा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर पहले भी हमने बात की थी। आज मैं जो बात करने आया हूँ, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप इस एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं प्रिपेयर करने का, या आपके दिमाग के अंदर प्लान है किसी कोर्स को ज्वाइन करने का, तो अपना जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या अपनी अप्रोच रहेगी, किस तरीके से सिलेबस को कवर किया जाएगा, क्या क्या कंटेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे और आपसे क्या अपेक्षा करेंगे। देखिए, ये जो बैच शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा हमारी सोच है, बहुत ज़्यादा हमारा डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा हमारा हार्डवर्क है। के बाद ये बैच हम लोग जो तीनों बैचेज हमने शुरू किए, बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड करना जो है वो इश्यू नहीं है कि कोई चीज़ पढ़ा के समझा के ख़त्म किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है, हम ये चाहते हैं जैसे एबीएसटी का बैच जो चल रहा है, तो पंकज सर क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि मेरा उसमें बहुत छोटा सा पोर्शन है, भरत सर का भी बहुत छोटा सा पोर्शन है, हम लोग थोड़ा बाद में शुरू करेंगे, 10-15 दिन बाद में। तो उनकी क्लासेस जो भी आप में से साथी किसी ने, आपके फ्रेंड्स ने देख रहे हैं, उनको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए जो डे वन से हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि आप सबके साथ कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश हो सके, आपको इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो आपने कई सारे कोर्सेज अलग अलग एग्जाम के लिए परचेज किए होंगे, सबके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। हर एग्जाम, हर कोर्स के अंदर हम जुड़ नहीं पाते। मतलब परचेज करना एक अलग चीज है, एक उसको सिंसियरली फॉलो करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना दोनों पार्टीज के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो तीनों कोर्सेज लॉन्च किए, इनके अंदर पूरा पूरा हमारा प्रयास है। और जिसको एबीएसटी में आप देख सकते हो, आपको रेगुलर कम्युनिकेशन है दोनों पार्टीज के बीच में। मतलब जितने भी स्टूडेंट है, उनकी डेली बेसिस पे जो भी क्वेरीज रहती है, उनकी क्या प्रिपरेशन का स्टेटस है, क्या उन्होंने पहले एग्जाम दिया, ये सब चीज़ें आप शेयर करते हो, तो उसके आधार पे जो है मज़ा आता है पढ़ाने का। तो वही सेम स्ट्रेटेजी, वही सेम अप्रोच जो है हम लोग ईएफएम के अंदर भी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, उसके ऊपर मैं एक बार ब्रीफली आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले तो ये कोर्स जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 जो है हमारा सिलेबस का जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, यानी जो सब्जेक्ट के पेपर है, सिर्फ उन्हीं का ही कोर्स है। इसके अंदर जो थर्ड पेपर है हमारा जनरल स्टडीज, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। आरपीएससी करवाता है ये एग्जाम। 3 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर से 150 मार्क्स जो है, 150 नंबर जो है वो किसके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो सब्जेक्ट के पेपर है। ये कोर्स आपको वन एग्जाम ऐप के ऊपर मिलेगा। ये ऐप आप एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस दोनों के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और जो कोर्स की फीस रखी है हमने इनिशियली 4999, जिसके अंदर जीएसटी वगैरह सब मिला जुला के 4999 सिर्फ, ठीक है। ये इनिशियली है, तो आप, क्योंकि जो भी शुरुआत के अंदर ज्वाइन करेगा, तो आप डे वन से क्या कर पाओगे, प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये जरूरी चीजें हैं, मुझे बतानी चाहिए। अब कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखिए। सबसे पहली चीज, जो दो पेपर है, दोनों के लिए आपको क्या देखने को मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स। ये वीडियो लेक्चर्स मैं प्रयास करूंगा लाइव लूं, बट इसके ऊपर एक स्टार मार्क है, क्योंकि हम सब भी जो है वर्किंग लोग हैं, दूसरे भी काम रहते हैं, प्लस दूसरी भी क्लासेस रहती है। तो क्लासेस ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुरानी प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस आज से ही शुरू हो रही है, एक भी पुरानी क्लास इसके अंदर यूज नहीं होगी। बट ऐसा हो सकता है कि कई बार अगर कुछ काम रह गया तो रात को रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर दी, उस तरीके से। और उसके अलावा अगर वैसा भी होगा
तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि डाउट सॉल्विंग और लाइव जो डिस्कशन के सेशंस होंगे वो अपने कंटिन्यूसली रेगुलर वीकली बेसिस पे होते रहेंगे। इनके अंदर आपको दोनों पेपर्स के लिए एक एक सब्जेक्ट जो है वो अभी शुरू करेंगे। दोनों पेपर के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 रेगुलर क्लासेस रहेगी। फैकल्टीज आप जानते हो, मैं हूँ, पंकज सर है, भरत सर है। ज़्यादातर सब्जेक्ट हालांकि मेरे हैं इकोनॉमिक्स के, तो मैं ही करवाऊंगा, बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पंकज सर आपको करवाएंगे। सिंपल से सिंपल और इजीली चीज़ों को किस तरीके से समझा जा सकता है ताकि याद रखने लायक बातें जो है बहुत कम बचे। हमारा प्रयास बस एक ही है कि आपको एग्जाम में चीजें याद रख के बहुत कम ले जानी पड़े, बस ज्यादा से ज्यादा चीजें हम समझ सके। हालांकि इस एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखोगे, मैं डिस्कस करूंगा कि जो लास्ट पेपर्स रहे उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जहां सीधा किसी का नाम पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसने दी, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये एक्टिविटी कब हुई, कौन से साल में हुई, मतलब जिसमें बहुत सारे डाटा हमें याद रखने पड़ते हैं। तो वो याद रखने वाले जो भी एरियाज है उनको अलग और बाकी समझने वाले अलग इस तरीके से पढ़ेंगे। और डाउट सेशंस, इसके लिए एक तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डायरेक्टली आप फैकल्टीज को सीधा मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग जो है वीकली बेसिस पे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने जूम या इस तरीके से जहाँ पे अपन आपस में क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट चीज, कोर्स के अंदर पहला तो वीडियो लेक्चर, सेकेंड जो नोट्स है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन। टॉपिक वाइज क्लास नोट्स, देखिए क्लास नोट्स के अंदर मैं बता दूं आपको जो टाइप नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा हर टॉपिक के लिए, और साथ ही फैकल्टी जो उनके सब्जेक्ट है वो उनके प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, ये जो नोट्स है कोशिश की गई है कि इनको बिल्कुल कंसाइज रखा जाए, बहुत ज़्यादा कंसाइज मैनर में और सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरा कवरेज करते हुए इनको रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट, समरी और रिवीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है रिवीजन का इम्पोर्टेंस, तो वो हर बैच के अंदर होता ही होता है, आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा खास करके क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ आपको, मेरी आप सबसे इस बैच के अंदर ये अपेक्षा रहेगी कि आप साथ में क्या करें, खुद के क्लास नोट्स जरूर बनाएं। मैं चीज़ें बताऊंगा क्या क्या लिखनी है उसके अंदर, तो वो आपके लिए मतलब बहुत बड़ा असेट बनेगी जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। तो क्लास के दौरान मैं आपसे जरूर लिखवाऊंगा चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो सारी आपको क्लास के दौरान मैं नोट करवाऊंगा। नेक्स्ट, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ हम उसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मैं डिस्कस करूंगा, आपको भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। और रिवीजन क्लासेज जो इन समरी नोट्स के साथ जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल, ये बात मैंने अभी बोली, ये मस्ट कंडीशन है अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। ये बिल्कुल आप अपेक्षा ना करें कि इतने बड़े सिलेबस को जो है आप सीधे नोट्स में से पढ़ पढ़ के जो है खत्म कर दोगे, अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। कुछ नहीं रहेगा दिमाग के अंदर, कॉन्फिडेंस भी नहीं डेवलप होगा जब तक आप चीज़ों को खुद समराइज नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको साथ साथ में जो है रेगुलर रहना है, बस मैं अपने आप लिखवाऊंगा क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये कोर्स की और कुछ बातें जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन कोर्स है, तो जो भी हम आपको कंटेंट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे उन्हें आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। लेक्चर्स जो है उन्हें आप ऐप में भी देख सकते हैं, ऐप में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, वो ऐप के अंदर ही सेव होंगे या डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। और ये जो नॉमिनल कॉस्ट है ये सिर्फ इनिशियली है, ध्यान रखिएगा 4999 की, बहुत ही शुरुआती समय के लिए। आपको भी पता है जिस लेंथ का कंटेंट है उस लेंथ के कंटेंट के लिए बहुत नॉमिनल फीस है, हम लोगों के भी एफर्ट लगते हैं, और जाहिर सी बात है हर कोई जो है कॉमर्शियल मोटिव के लिए काम करता है, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, कोई सेवा तो ऐसी झूठी बात कहने का कोई मतलब नहीं है। अब क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा टाइमिंग या किस तरीके से आपको क्लासेस जो है देखने को मिलेगी उसके ऊपर बात करता हूँ। दो पेपर है हमारे, पेपर 1 और पेपर 2, दो टॉपिक एक साथ में पढ़ेंगे। एक टॉपिक यहाँ से जिसके ऊपर हमारी क्लास होगी, फर्स्ट क्लास ये होगी,
और एक टॉपिक हम किससे चलेंगे, सेकेंड पेपर से, जिसमें हमारी सेकेंड क्लास होगी। डेली मिनिमम ये 2 क्लासेस होगी। इसके अलावा पंकज सर ज्वाइन कर लेंगे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो पेपर 2 के अंदर उनकी यूनिट दे रखी है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो वो तीसरी क्लास भी आपकी जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि शुरुआती तौर पे ये 2 टॉपिक जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? रीज़न उसका ये है कि ये जो दोनों टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो अपने आप में ही आप समझ लीजिए पूरा जो ईएएफएम का सिलेबस का एसेंस है वो यही टॉपिक्स है। क्यूटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ठीक है? टोटल आउट ऑफ 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक है, 20% वेटेज है उनका। तो वो भी शुरू हो जाएगी और थर्ड क्लास तो मैक्सिमम जो है 3 क्लास या 4 क्लास आपकी रहेगी अधिकतम, ओके? ये रेगुलर बेसिस पे होगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, क्लासेस जो है वो सैटरडे को नहीं होगी, बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखिएगा। होती ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है इधर। संडे को ज़रूर होगी। संडे के दिन जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसका अपन एक क्विक रिवीजन, प्लस उसी के अंदर कुछ एमसीक्यूज और प्लस कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन एवरी संडे। अगर ऐसा हुआ कि किसी संडे के दिन कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज ये अपना सिस्टम रहेगा। 6 दिन जो है वो आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट जो अपनी यूनिट है उसके अंदर करीब 3 और 2 5 और 5 ही सेकंड के अंदर टॉपिक दे रखे। मैं नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ पेपर 1 के अंदर। सेकंड है अपना इंडियन इकोनॉमिक्स, थर्ड है पब्लिक फाइनेंस, फोर्थ है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, और उसके बाद सेकेंड जो पेपर है अपना उसके अंदर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, फिर है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है अपने इस सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। टोटल 10 टॉपिक है, 5 पहले पेपर के अंदर, 5 दूसरे पेपर के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। आप कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो मान के चलिए 3 to 4 मंथ्स, इतना समय लगेगा। और इतने समय के साथ जब तैयारी होगी तभी मजा आएगा। देखिए मेरा सिंपल सा एक ही प्रयास रहेगा इस पूरे कोर्स के अंदर, हमारा सबका एक ही प्रयास रहेगा कि आप जो जितना पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, जो भी डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही है, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, बस आप उसको साथ के साथ अपनी तरफ से क्या करते चले, खत्म करते चले। खत्म करने का मतलब वो इस तरीके से पढ़ना है, प्लस आपको उसी दिन खुद से पढ़ना है, उसके जो क्लास के अंदर नोट्स है उनसे पढ़ना है, ताकि वो टॉपिक जो दोबारा आपको देखने की नौबत नहीं आए। और ये तभी हो सकता है जब आप पहले दिन से जो है जुड़ें और साथ में रेगुलर क्लासेस को फॉलो करें। कोर्स परचेज करना इन इटसेल्फ जो है वो गारंटी नहीं देता आपके सक्सेस की। सबको पता है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर, एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, चीज़ें जो पहले थी वैसी ही रहेगी आपके लिए। तो इस समय आप थोड़ा सा सोचिए, अपनी प्रिपरेशन को प्लान कीजिए, चाहे आपको कोचिंग की ज़रूरत है नहीं है, जो भी आप मेथड चूज करना चाहते हैं उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जो है देरी करने की कोई वजह नहीं बचती है, ठीक है? तो आज के इसमें इतना ही है डिस्कशन। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी क्लासेज रहेगी, नेक्स्ट जो मैं क्लास आपको डालूंगा, पहले जो है मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका क्या एग्जाम में वेटेज रहा है पिछले एग्जाम्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 1 by 1 क्लासेस को शुरू करेंगे। अभी मैं लाइव नहीं लूँगा, आपको रिकॉर्ड करके ही दूंगा शुरुआती कुछ क्लासेस तो, क्योंकि मेरी खुद की जो है ड्यूटी कहीं और है, मैं रह कहीं और रहा हूँ, तो मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल चल रही है। तो मैं इसलिए क्लासेस जो है इवनिंग में रिकॉर्ड करके आपको पहली क्लास इस तरीके से प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। थैंक यू।